दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कैनेडियन सुपरस्टार पान मसाला के ब्रांड एम्बेसडर अक्की भाई की नई फिल्म रिलीज हो रही है पृथ्वीराज। 2 दिन पहले इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था और ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही ये फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप हो गई है। क्यों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो और घंटी दबा दो। घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, पता नहीं चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा। जब मैंने पृथ्वीराज का ट्रेलर देखा तो उसमें देखा कि संजय दत्त का डायलॉग आया है। संजय दत्त कह रहा है कि वो मेरे हाथों से मरेगा। तो मुझे लगा कि संजय दत्त इस फिल्म में मोहम्मद गौरी का रोल अदा कर रहा है। संजय दत्त इस फिल्म का विलेन है। और जब मोहम्मद गौरी ये कह रहा है कि अक्षय कुमार पृथ्वीराज मेरे हाथों से मरेगा, तो उसमें दम लगता है कि वाकई ही संजय दत्त ये कर सकता है। अक्षय कुमार यानी कि पृथ्वीराज भी मोहम्मद गौरी सुल्तान का नाम बड़े अदब से ले रहा है। अक्षय कुमार कहता है कि अगर सुल्तान साहब चाहते हैं कि उनको जंग लड़नी है तो मैं जंग के लिए तैयार हूं, नहीं तो मैं सुल्तान साहब के साथ जंग लड़ना नहीं चाहता। तो ये डायलॉग भी बहुत करेक्ट लगता है कि हाँ भाई, अक्षय कुमार संजय दत्त के बारे में बात कर रहा है। फिर सोनू सूद की एंट्री होती है जो अक्षय कुमार के साथ साथ रहता है और वो कहता है कि मोहम्मद गौरी एक खतरा है, इससे निपटना जरूरी है। तो लगता है कि यार वाकई ही सोनू सूद सही बात कर रहा है, क्योंकि संजय दत्त जो मोहम्मद गौरी बना है वो बहुत ही खतरनाक आदमी है और उससे लड़ना इतना आसान भी नहीं है। एज ए फिल्म मेकर मैं इस कहानी को इसी तरह सोच सकता हूं कि भाई एक फिल्म में 3 बड़े स्टार है, अक्की, सोनू, संजू। तो उनमें से 2 हीरो होंगे, एक विलन होगा। जैसे कि फिल्म पद्मावत में था कि शाहिद कपूर एक राजस्थान का राजा बना था और रणवीर सिंह एक मुगल बादशाह बना था। रणवीर सिंह निगेटिव प्ले कर रहा था, तो फिल्म में दम था। तो दुनिया का कोई भी फिल्म मेकर जब इस फिल्म की कास्टिंग करेगा तो वो इसी तरह से सोच करके करेगा कि भाई सोनू और अक्की हीरो हैं और संजय दत्त विलन है। लेकिन जब मैंने रिव्यू रिलीज किया तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई संजय दत्त मोहम्मद गौरी प्ले नहीं कर रहा है। और इसके बाद मैंने रिसर्च किया, गूगल पे फाइंड आउट किया, फिर बॉलीवुड में 2-4 लोगों को फोन किया, उनसे कंफर्म किया और उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल सही है। इस फिल्म में अक्की, सोनू और संजू तीनों दोस्त हैं और तीनों एक ही विलन के साथ लड़ रहे हैं, वो है मोहम्मद गौरी। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई फिर वो फिल्म में मोहम्मद गौरी कौन बना है, उसको फिल्म में क्यों नहीं दिखाया गया। तो फिर मुझे किसी ने बताया कि भाई मोहम्मद गौरी का रोल कोई एक्टर प्ले कर रहा है जिसका नाम है विज, जो टीवी सीरियल्स करता है। अब मैं तो इस बेचारे विज भाई को जानता नहीं हूं कि ये कौन है, इसने कौन से सीरियल किए हैं, शायद कभी देखा होगा तो नाम से नहीं पहचानता। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि अगर इतनी बड़ी फिल्म में विज मोहम्मद गौरी बना है, जो फिल्म का मेन विलन है, जिसकी फिल्म में पूरी दहशत दिखाई जाएगी, जिससे अक्की भी डर रहा है, सोनू भी डर रहा है, संजू भी डर रहा है, जिससे लड़ने के लिए तीनों साथ आ जाते हैं, तो ऐसा खूंखार विलन एक टीवी सीरियल का एक्टर कैसे हो सकता है। मैं किसी टीवी सीरियल के एक्टर को इतने बड़े रोल में कैसे कबूल कर सकता हूं। अगर इस फिल्म में मोहम्मद गौरी का रोल संजू नहीं कर रहा था तो कम से कम डैनी साहब होने चाहिए थे, कम से कम और भी कोई नहीं तो रणदीप हुडा तो होना ही चाहिए था। एक किसी छोटे मोटे टीवी कलाकार को मोहम्मद गौरी के रोल में कैसे कास्ट किया जा सकता है, मतलब फिल्म मेकर ये कैसे सोच सकते हैं। देखिए, किसी भी फिल्म में जब बड़े बड़े हीरो होते हैं तो उसमें जरूरी है कि एक बड़ा विलन भी हो। जब तक फिल्म का विलन इतना नोन नहीं होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, इतना पावरफुल नहीं होगा कि उसको देखकर फिल्म देखने वाले डरे, उसकी दहशत हो, तब तक फिल्म नहीं चल सकती, तब तक फिल्म इंटरेस्टिंग नहीं बन सकती। आप जरा सोचकर देखिए कि वो मोहम्मद गौरी सुल्तान कितना खतरनाक रहा होगा, जिसके खिलाफ अक्की, सोनू और संजू तीनों मिलकर लड़ने के लिए तैयारी करते हैं। और फिल्म के बनाने वालों ने खुद ही साबित कर दिया कि उनका विलन कितना कमजोर है, कितना छोटा है, कि उस विलन का ट्रेलर में सिर्फ एक डायलॉग रखा गया है। यानी वो ऐसा विलन है कि अगर सोनू एक थप्पड़ मार दे तो वो 4 दिन हॉस्पिटल में रहेगा, अगर संजू एक थप्पड़ मार दे तो उसको 8 दिन बुखार आएगा, अगर अक्की उसको एक थप्पड़ मार दे तो बेहोश हो जाएगा। अब ऐसे विलन के साथ 3 इतने बड़े हीरो संजू, अक्की, सोनू क्यों लड़ने जाएंगे। और जबकि फिल्म आप एक रियल कहानी पर बना रहे हो, इन द एंड आपको यह भी दिखाना है कि वो विलन जीतेगा और ये तीनों हार जाएंगे, तो फिर आप किसी इतने छोटे नल्ले से एक्टर को मोहम्मद गौरी के रोल में कैसे ले सकते हैं। तो इस फिल्म की कहानी को देखते हुए, कास्टिंग को देखते हुए, विलन को देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि फिल्म
फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुपर डुपर फ्लॉप हो चुकी है। ये बहुत ही वाहियात किस्म की फिल्म है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसकी वजह से इस फिल्म को देखा जाए। ऊपर से सोने पे सुहागा यह है कि इस फिल्म में पृथ्वीराज का रोल कर रहे हैं अक्की भाई। अक्की भाई किसी भी फिल्म मेकर को 40-45 दिन से ज्यादा नहीं देते। वो कहते हैं कि भाई मैं 140 करोड़ रुपए लूंगा और ये 40 से 45 दिन आपके हुए। इसके ऊपर अगर आपको एक भी दिन चाहिए तो मैं 5 करोड़ रुपए प्रति दिन लूंगा। तो जाहिर सी बात है, जो फिल्म बनाने वाला होता है वो 40-45 दिन में ही अक्की का रोल खत्म कर देता है। जल्दी जल्दी शूट करके अक्की भाई आओ ये करो, अक्की भाई आओ ये करो, मतलब कुछ भी फिल्म पे मेहनत करनी ही नहीं होती। और यही वजह है कि अक्की ने पृथ्वीराज का रोल भी बाला के गेटअप में किया है। मेरे ख्याल में उस वक्त हाउसफुल की शूटिंग भी चल रही होगी और पृथ्वीराज की शूटिंग भी चल रही होगी। तो अक्की भाई ने एक ही गेटअप बना लिया कि भाई इधर शूटिंग है तो इधर चला जाता हूं, उधर शूटिंग है तो उधर चला जाता हूं। यानी अक्की भाई को फिल्म से कोई लेना देना नहीं है कि फिल्म हिट होगी फ्लॉप होगी, तेल बेचने जाए। अक्की भाई को तो माल बनाना है, कनाडा निकलना है। तो जब अक्की बाला भाई ने पृथ्वीराज को भी 40-45 दिन में निपटा दिया जैसे कि हाउसफुल को निपटाया था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी फिल्म बनी होगी। और अक्की भाई वैसे भी कहीं से बेचारे राजा लगते नहीं हैं। उनके मसूड़े इतने बड़े बड़े हैं कि बच्चे तो बच्चे बड़े भी देखकर डर जाते हैं। डायलॉग्स राजाओं की तरह उनको बोलने नहीं आते। वो डायलॉग्स ऐसे ही बोलते हैं जैसे हाउसफुल में बाला के रोल में बोलते हैं। तो मेरे ख्याल में सम्राट पृथ्वीराज के रोल में अक्की भाई को कास्ट करना उतना ही परफेक्ट है जितना कि अजय देवगन या बुढ़ऊ को माइकल जैक्सन के रोल में कास्ट करना परफेक्ट है। बाकी बातें इस फिल्म को देखने के बाद रिव्यू में होंगी। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।